वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। खान साहब ने आज जेल से कर दिया है बड़ा मुतालबा और अब वो सोच चुके हैं कि डिफेंसिव होने की बजाय एग्रेसिव होकर मामलात को देखा जाए और उनके ऊपर बात की जाए। खास तौर पर मैं बात कर रही हूँ 9 मई के वाक़े की, कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराया जाता है और हर जगह पर वो इस पर डिफेंसिव हो जाते हैं। उन्हें सफाइयां देनी पड़ती हैं कि वो इसमें शामिल थे नहीं थे, कितना शामिल नहीं थे। तो इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब हो गए हैं सीधे और उन्होंने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। वो क्या है वो आपके साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जनाब सलमान अकरम राजा साहब पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट। यहाँ पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पिटिशन जो है आज फाइल कर दी है। क्यों इसका इतना अहम असर होने जा रहा है आइंदा इंतखाबात के ऊपर, ये बड़ा ज़रूरी है आपको बताना। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से मजीद भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इस वजह से क्योंकि ये अगेन सारी जो अब कहानी है, इमरान खान जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ रहा है अदालतों के अंदर कानून में रहते हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आइन और कानून के तहत अदलिया फैसले दे और इंसाफ करे तो फिर तो वाकईतन आप ये उम्मीद बांध सकते हैं कि अदलिया के साथ इमरान खान की एक उम्मीद है और वो चाहते हैं कि अदलिया फैसले करे इंसाफ के ऊपर मबनी। लेकिन अगर हमें यही एक हमेशा स्मेल आती है कि अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रेशर में है, बहुत कम जजेस हैं जो कि अपने फैसलों के ऊपर खड़े रह पाते हैं या कानून और इंसाफ के ऊपर खड़े रह पाते हैं, दबाव के बगैर फैसले करते हैं, तो वो बड़े कम ऐसे हमें जजेस नजर आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल के बावजूद भी इमरान खान साहब अदलिया के आगे ही पेश हो सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो बहरहाल ये अदलिया से मजीद कौन से इंपॉर्टेंट फैसले आ सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कुछ बात करेंगे कि जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, उनका पोस्टमार्टम भी करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर ही लें भाई। काफी इंपॉर्टेंट ये डेज हैं पाकिस्तान के लिए जिसमें हम आपको अपडेट रखे हुए हैं। चलिए जी, सबसे पहले जरा बात हो जाए इमरान खान साहब ने क्या मुतालबा किया है। अडयाला जेल में आज भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, साइफर की भी समाअत हुई है और इसमें मजीद गवाहों के बयान कलमबंद हो गए हैं। अब इनके ऊपर जिरा का मामला जो है वो शुरू होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मरहले में आ चुका है साइफर का केस। तेजी से इसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। अब केस का तो जो एक बनना है वो तो बनेगा ही, लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने जो बाहर आके गुफ्तगू की है मीडिया से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का एक बड़ा मुतालबा सामने रख दिया है। उनका ये कहना है कि आज इमरान खान साहब ने जेल से ये डिमांड की है कि 9 मई के वाकयात की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको रिलीज किया जाए और इस सिलसिले में बाकायदा एक पिटिशन जो है वो दायर की जा रही है। इस बारे में अभी जो उनकी वकला की टीम है वो प्रॉपर एक वर्किंग करके और उसके बाद अनाउंसमेंट करेगी कि वो किस हाई कोर्ट में जा रहे हैं और किधर ये जाके कर रहे हैं पिटिशन, किसको फरीक बना रहे हैं इसमें। लेकिन ये जो फैसला उसकी वजह हलीमा खान साहिबा के मुताबिक ये है कि चूंकि तमाम अहम सिक्योरिटी की इमारतें और जो दीगर इमारतें जिनके ऊपर कोई नुकसान हुआ या जलाओ घेरा हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरे तो बहरहाल नस्ब थे, बल्कि इर्द गिर्द रास्तों तक में भी नस्ब थे और ये इतनी इंपॉर्टेंट थी तमाम तनसीबात। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे कोई देखने सुनने वाला ना हो, किसी को पता ही ना हो कि कौन कहाँ से अचानक मुजाहिरीन आ गए और क्या हो गया। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले कौन दाखिल हुआ और किस तरह उसने काम ये शुरू किया जलाओ घेराव का। ये सारी चीजें जाहिर है कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई होंगी और उसकी कोई ना कोई फुटेज कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी। अनफॉर्चुनेटली जो चीजें आ रही हैं वो हमें होती हुई नजर तो आ रही हैं कि जनाब जलाओ घेराव हो रहा है, कुछ लोग डंडे मार रहे हैं, कुछ लोग जला रहे हैं, कुछ लोग नारे मार रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये नजर तो हमें आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली आने से पहले क्या सूरत हाल थी, कौन सबसे पहले एंटर हुआ, किस तरह से हुआ, ये सब चीजें भी तो पता चलेंगी। तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये सारा जो गेम प्लान था वो था क्या और कैसे हुआ। और इमरान खान साहब ने एक बड़ी डिमांड की है क्योंकि वो थ्रू आउट इस बात के ऊपर कन्विंस हैं कि एक फ्री एंड फेयर इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर उसके तहत ही चीजें जो है वो सामने आए।
इमरान खान साहब इस बात के ऊपर काफ़ी मुस्तरब हैं कि 8-8, 9-9 महीने से मुख्तलिफ लोग जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और वो जेलों में नाहक बंद हैं। नाहक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ना उन्हें ज़मानत मिल रही है, ना उनके केस आगे बढ़ रहे हैं, बस वो बंद हैं और बंद ही चलते चले जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का कहना है कि अब बहुत हो चुका है, इस सिलसिले के ऊपर एक इंक्वायरी की जाए प्रॉपर और सारी उस सीसीटीवी फुटेज को उसमें रखा जाए सामने और देखा जाए कि किसका कितना कसूर है, उसके मुताबिक फैसले हों केसों के, ताकि लोग जो सजावार हैं उनको सजा मिले और जो बेगुनाह हैं वो अपने घरों को जा सके। ये बड़ी एक मेरा ख्याल है जायज़ किस्म की डिमांड है और मैं तो खुद शुरू से इस बात की कायल हूँ कि एक जुडिशल इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वैसे तो उसके ऊपर भी अगेन वही बात है कि कौन उसमें शामिल होगा और क्या वो वाकई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, लेकिन बहरहाल कदम तो बढ़ाया जा सकता है। फिर भी झूठ झूठ ही होते हैं और सच सच ही होते हैं, चीज़ें सामने आ जाती हैं, भले कितने ही कॉम्प्रोमाइज लोग क्यों ना बैठे हों। तो जब एक शफाफ इंक्वायरी होती है, अब इमरान खान साहब के केसेस पे भी सबको यही एतराज़ है कि आप बंद कमरों में जो केसेस चला रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं और जो चीज़ें फिर खुलेआम होती हैं वो बाद में जब रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये केसेस कितने बोगस हैं और क्या वाकई कोई इनके खिलाफ सबूत या शवाहिद मौजूद भी हैं या नहीं, कोई गवाह भी मौजूद है या नहीं। अब चीज़ें जब खुल के सामने आती हैं तो पता लगता है। तो यही चीज़ 9 मई के वाक़यात में भी है। बहुत बुरे इंसिडेंट थे, लेकिन अब इसकी एक इंक्वायरी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। क्योंकि इस 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक अहम तरीन जमात, ये दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और उसकी वजह से पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया है, तो इस कांटे को पहले बीच में से निकालना होगा, उसके बाद ही चीज़ें आगे स्मूथली जा सकती हैं। ये कांटा कैसे निकलेगा, उसके लिए ये बेहतरीन तजवीज़ है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दें और उसके अंदर तमाम तर सबूत और शवाहिद सामने रखे जाएं। अगर वो भले पीटीआई के खिलाफ भी हों तो वो सामने आ जाएंगे, तो सबको पता लग जाएगा कि क्या वाकई इन्होंने ही ये सब कुछ किया था। और अगर ऐसा नहीं था बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से इल्ज़ाम पीटीआई पे आए, तो वो भी पता चल जाएगा। और अगर वाकई पीटीआई के कारकुनान मुलविस हैं तो वो भी पता चल जाएगा। तो हर चीज़ प्रॉपर एक इंक्वायरी से ही साबित हो सकती है। लेकिन अभी तक इस मामले के ऊपर पीटीआई काफ़ी डिफेंसिव हो जाती है, बड़े मुश्किल में आ जाते हैं। अब इमरान खान साहब ने इसको एग्रेसिवली डील करने का सोचा है, जो कि एक फेयर डिमांड भी है मेरा ख्याल से, कि इंक्वायरी का डिमांड तो कोई भी नहीं कह सकता कि गलत है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन मेरी राय में तो ये बिल्कुल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये कि जी लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने एक ज़बरदस्त पिटिशन दायर की है, मास्टर स्ट्रोक में कहूँगी इसका, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ये लेके गए हैं पिटिशन एडवोकेट समीरा की वसातत से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों समेत सलमान अकरम राजा को एक आज़ाद उम्मीदवार करार दे रहा है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और उन्होंने पार्टी टिकट भी जमा कराया और कागजात नामजदगी में अपनी वाबस्तगी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की है। तो वो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर ही समझते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों उसको एक आज़ाद मेंबर डिक्लेयर कर रहा है? ये ठीक है कि उनके पास इलेक्शन में एक निशान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी अपनी वजूद या अपनी यानी एग्जिस्टेंस ही खो चुकी है। तो इस बात के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने ये पिटिशन दायर की है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मेंबर समझा जाए और उन समेत तमाम वो उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं उनको पीटीआई का ही मेंबर समझा जाए। इस पिटिशन की बेसिकली बुनियाद वही है जिसका खदशा बार बार हर कोई जाहिर करता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी भी दबाव या लालच की वजह से जीतने के बाद कहीं किसी दूसरी पार्टी में शामिल ना हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद ना कह दें। तो इस खदशे के पेश नज़र ये कोशिश की जा रही है कि उनकी बाइंडिंग को किसी भी तरह मजबूत बना लिया जाए और उसके ऊपर से ये कदगन हट जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो एक मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम ना हो जाए उनसे, उसको मखसूस नशिस्तें भी ख़वातीन की भी अक़लियतों के भी मिल सकें, क्योंकि वो बहैसियत जमात ही आपको मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को वो नहीं मिला करती। तो अब सलमान अकरम राजा की ये पिटिशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन इसमें अब देखना ये होगा कि क्या इस पे जुडिशरी फैसला करती है, क्योंकि
टेक्निकली तो बात समझ में आती है उनकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फैसला आइन कानून या टेक्निकलिटीज में नहीं हो रहा, बल्कि फैसला हो रहा है ताकतवरों की मर्जी से। तो अगर उन्होंने ये सोच रखा है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद ही लड़ने देना है, क्योंकि बाद में उनके ऊपर असर रसूख इस्तेमाल करके उन्हें इधर उधर किया जा सके और पीटीआई को एक जमात के तौर पर कौमी असम्बली में ना सामने आने दिया जाए, तो ये फैसला अगर हो चुका है तो फिर तो इस पिटिशन का भी शायद कोई उस तरह से मुस्तकबिल नजर नहीं आता। लेकिन देखना यह है कि कानूनी तौर पर आखिर हाईकोर्ट के पास कितना जवाज होता है इस पिटिशन को रद्द करने का। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि जी ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो इसमें मजाज अथॉरिटी है, तो शायद इस तरह से कोई बहाना करके इसको उस तरफ डाल दिया जाए कि आप ये पहले जाके इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें और उसके बाद हमारे पास आएँ। तो मे भी ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल लेट्स सी, अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये तो मेरी ऐसी अदना सी राय है, मैं तो कोई कानूनी एक्सपर्ट हूँ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन वो मैं बताने से पहले ये भी आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये इंदिया भी दिया है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा ले। यानी वो इलेक्शन जो बैरिस्टर गौहर जिसमें चेयरमैन मुंतखब हुए थे, वो चूंकि माने नहीं थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो अब एक नए इलेक्शन करवा लिए जाएं और वो भी इस मेन इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर जो है उभर सके कौमी असम्बली में और उसके लोग उसके साथ इंटैक्ट रहें, उनकी वफादारियां तब्दील ना करवाई जा सकें और फिर मखसूस नशिस्तों का कोटा भी उन्हें मिल सके। तो इस वजह से वो चाह ये रहे हैं कि ये काम जल्दी ही करवा लिया जाए। पहले मुझे अंदाजा था कि शायद ये फौरन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद करवाएं, लेकिन चूंकि इलेक्शन का अपना बहुत काम है और फिर उसके बाद उसके ऊपर पहरा देना भी बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त। 2-3 दिनों में बहुत कुछ हैपनिंग होगी, रिजल्ट्स आ रहे होंगे, रिजल्ट्स में कंप्लेन्स आ रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, तो उसमें फिर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना पीटीआई के लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए वो सोच ये रहे हैं कि पहले ही करवा लिए जाएं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि संडे को भी शायद ये काम हो सकता है, क्योंकि संडे को इमरान खान साहब ने एक कॉल भी दे रखी है कि लोग बाहर निकलें, तो जब एक एक्टिविटी होगी तो उसी दौरान ये काम भी कर लिया जाए, ताकि दिखाने को ही सही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई ये बता दिया जाए कि हमने दोबारा इलेक्शन करा लिए। क्योंकि असल मकसद जो था इस सारी कार्रवाई का पहले जो इलेक्शन कमीशन ने की, वो तो बल्ला छीनना था, वो तो वो छीन चुके हैं। तो अब शायद जैसे भी इलेक्शन हो, शायद इलेक्शन कमीशन कबूल कर ही ले, क्योंकि जो उनका मेन मकसद था कि पीटीआई को जमात को बल्ले के तौर पर सामने नहीं आने देना, वो तो वो अपना मकसद हासिल कर ही चुके हैं। तो मेरा ख्याल है अब जो भी इलेक्शन होगा उसे शायद कबूल कर ही लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी भी चूंकि अभी गेम तो बाकी है, ये देखना है कि कितने के उम्मीदवार जीत के आ पाते हैं कौमी असम्बली में, तो क्या उनको दे दिया जाएगा ये स्टेटस एज ए जमात या नहीं, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो बहरहाल जी अहम लेकिन देखते हैं, इसमें टाइम टेकिंग है। अभी लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की 7 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें बहाल हो गई हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें 9 मई के भी वाकयात में जिन वाकयात में वो नामजद हैं उसकी भी थी और दीगर मुकदमात की भी थी, और ये बेसिकली जमानतें खारिज हुई थी उनकी क्योंकि अदम पैरवी के ऊपर। जब वो गिरफ्तार हो गए थे तो जाहिर है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इस वजह से जमानतें खारिज हुई थी। इस बात को चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला इमरान खान के हक में आया है। जमानतें उनकी बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। कबल अज गिरफ्तारी ये जमानतें थी बेसिकली, तो ये 7 मुकदमात में उनकी जमानतें हो गई हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा इमरान खान साहब जो थे वो साइफर केस में चूंकि गिरफ्तार थे, उसमें जमानत उनकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। तोशा खाना में सजा हुई थी, वो सजा मुअत्तल हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और नैब केसेस में जो उनकी गिरफ्तारी थी उसकी भी जमानतों को उन्होंने दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया है। तो अगर वो भी जमानतें हो जाती हैं तो इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि ये वाली जमानतें भी अब बहाल हो चुकी हैं, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब की रिहाई किसी तरह मुमकिन हो पाएगी। तो ये वाला जो सारा मामला है, इससे पता यही चल रहा है कि इमरान खान साहब भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़मानतें हो सकें और वो भी इलेक्शन के वक्त किसी तरह आसपास बाहर निकल सके। पता तो उन्हें है कि उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितने भी कानूनी ऑप्शंस हैं बहरहाल उन्हें इस्तेमाल ज़रूर करने चाहिए और वो कर रहे हैं। इसके अलावा हलीमा खान साहिबा ने आज इंपॉर्टेंट बात ये भी की है कि उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त मिले। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन वहाँ तो आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल है। तो बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि जो आपके सामने एक फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मौजूद है, कन्विक्शन मुअत्तल करने की, वो आप कर दें तो उसके बाद इमरान खान अहल हो सकते हैं, और अभी भी 14 दिन बाकी हैं, तो कम अज़ कम इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे वैसे ऑनेस्टली पता है कि ये काम तो नहीं होने वाला, लेकिन बहरहाल वो इस पर आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं।
अब मैं आपको बता देती हूँ जनाब क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि जनाब इलेक्शन कैंपेन्स जिस तरह से चल रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि लोगों का एक इंटरेस्टिंग सा रिस्पांस जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो बहुत सारी वीडियोस अब आ रही हैं कि लोग जब जा रहे हैं बाहर तो लोग उन्हें कैसे मिल रहे हैं। हुमायूं अख्तर साहब की एक वीडियो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है जिसमें वो जाते हैं किसी के पास दुकान में और वो आके उन्हें गले मिलते हैं कि जनाब हम तो आपसे इसलिए गले मिलने आए हैं क्योंकि आप खान के करीब रह चुके हैं, आपने खान को करीब से देखा हुआ है, तो वो इस मोहब्बत में वो उससे गले मिलने आ गए। हालांकि हुमायूं अख्तर खान साहब अब पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, तो ये वाली सूरत हाल है। पता इनको भी है कि बाहर खान का डंका कैसे बज रहा है। आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आज मुख्तलिफ जगहों पे कुछ काम के सिलसिले में गई हुई थी। एक बैंक में भी मेरा जाना हुआ, एक और एरिया में मेरा जाना हुआ, वहाँ पे भी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। और मैं आपको फिर अगैन वही बात बताऊंगी कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। जब आप किसी से बाहर निकल कर बात करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि वाकतन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग वोट करना चाहते हैं और उनका जो आपको एक पलड़ा है वो भाई, अच्छा फिर एक तो होता है ना कि हाँ मेरा मुझे वो पसंद है मैं उसको वोट कर, एक ये वाले जो एक इस वक्त जज्बा है ना उनका वो अलग ही है। उन्हें पता है कि वो क्यों वोट करना चाहते हैं, वो गुस्से में भी हैं, वो अपना रिवेंज भी। देखिए बहुत सारे लोग मारे नहीं खा सकते, बहुत सारे लोग उतना टाइम नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो पॉपुलर यानी होती है उनमें पार्टी, लेकिन वो उस तरह से इजहार नहीं कर पाते हैं या उसकी कोई टेस्ट नहीं पूरा दे सकते। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई जज्बा किसी वजह से कम हो। तो ये सारे लोग जो किसी भी वजह से ये तमाम चीज़ें एक अमली किस्म की रेजिस्टेंस नहीं कर सकते थे, वो सारे लोग जो हैं अब आपको वोट की सूरत में रेजिस्टेंस करना चाहते हैं। तो इसलिए कोई अगर ये समझ रहा है कि उन्हें डिसअपॉइंट करके आप उन्हें रेजिस्टेंस से मना करें, वो इसलिए नहीं वोट डालने आ रहे कि जनाब इमरान खान वजीर आजम बनने लगा है या उनका मसला हल होने लगा, वो इसलिए वोट डाल रहे हैं कि वो और कुछ नहीं कर सकते तो वो समझते हैं कि हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम वोट डाल दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए दो बातों में फर्क है। एक है कि जी आप कहते हैं कि जी मेरा मसला हल हो जाएगा, मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा, चलो भाई वोट डाल। एक आपको पता है कि वो नई हुकूमत बना पा रहा, पता नहीं इस बंदे ने असम्बली में पहुंच के उसको, फिर भी आप कहते हैं यार मैं और इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकता, कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि उसको वोट ही डाला, आगे जो होगा देखा जाएगा, कम से कम वोट ही डाला। तो ये वाला मैंने आज दो चार नौजवानों से मेरी जो बात हुई तो मैंने उनमें ये चीज़ देखी कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते इमरान खान के लिए, वोट तो डाल सकते हैं ना, भले उस वोट का जो भी बाद में होगा वो बाद में निबट लेंगे, लेकिन पहले वोट तो डाल के आएंगे। तो उनके अंदर तो वो गुस्सा है भाई, वो वोट नहीं है उनका, वो उसी को ही पता नहीं कोई पत्थर समझ रहे हैं जिसके ज़रिए वो अपना बदला लेना चाहते हैं। बाजू का आप बदला लेते हैं, आपको पता होता है कि उसने कुछ नहीं बिगाड़ा अगले का, लेकिन आप कहते हैं चलो मैंने भी तो एक पत्थर मार ही दिया था ना, बस ठीक है मैंने अपने हिस्से का पत्थर मार के गुस्सा निकाल लिया। तो लोग गुस्सा निकालना चाहते हैं, उस गुस्से के बदले में इमरान खान की रिहाई होती है या नहीं, इमरान खान वजीर आजम बनता है या नहीं, मुल्क बेहतर सिमत में जाता है या नहीं, ये उन्हें नहीं पता, लेकिन ये उन्हें पता है कि हम तो अपना गुस्सा निकाल लें वोट के जरिए। तो इस दफ़ा जो वोट की वजह है डालने की वो ये बन रही है ज़्यादा। चलिए आखिर में बस मैं आपको ये बता दूँ जनाब कि वैसे मुझे दो तीन बातें और भी करनी थी, लेकिन चलिए ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कल मुझे नज़र आया उनका एक क्लिप जिसमें वो फहद शहबाज के साथ बात करते हुए कह रहे थे कि जनरल बाजवा तो पता नहीं इस बात के भी अहल थे कि नहीं कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए, वो नहीं समझते, एक्सटेंशन भी नहीं देनी चाहिए थी, मुनासिब फैसला नहीं था, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली अब मैं उस पर मैंने कल एक ट्वीट भी किया जिसको बड़ी पजीराई भी मिली, लेकिन बेसिकली उसमें मेरा क्या कहने का मकसद था कि ये देखिए ये है एक वो आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर नज़र आता PMLN का, स्पेशली कि जो आप लोग समझ रहे हैं कि आज ये इदारे के साथ बड़ी जफियाँ डाल के बैठे हुए हैं तो ये बड़े कोई सिंसियर हो गए हैं या इन्होंने बड़े सबक सीख लिए। इन्होंने 2 हफ्ते नहीं निकालने, आई एम टेलिंग यू, और 2 हफ्ते तो बड़ी दूर की बात है सर, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए और ये पहले से ही इनकी मुंह फूले हुए हैं और इनकी डिमांडें अलग हैं। उनका तो यही नहीं गुस्सा जा रहा मियां नवाज शरीफ साहब का कि जो वो कहना चाहते हैं, जिनको बुरा भला कहना चाहते हैं, उन्हें वो इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। वो तो इलेक्शन की वजह से अपना मुंह बांध के बैठे हुए हैं। ये ज़रा इनका ये एक जो मतलब है सिर्फ एक रह गया इनको कि जी किसी तरह इक़्तिदार हमें मिल जाए, वो मतलब ज़रा पूरा होने दें, फिर आप इनके रंग देखें कैसे बदलते हैं। तो पता नहीं ये लोग कौन सी गलत फहमियों में मुब्तला हैं या क्या मतलब है कि मामला है। ये आप देख लें कि यही जनरल बाजवा जिसने डील करके चलती हुकूमत को गिरा के पूरे मुल्क से तनकीद सही इदारे का जो एक पूरा वकार था उसको दाव पे लगाया और जिस अंदाज से पाकिस्तान के अवाम से
एक अपना जो एक वकार था, क्या जिस तरह से वो आर्मी चीफ से मोहब्बत करती थी, जो भी आर्मी चीफ हो, वो उसको आपने लर्ज यानी मुतजलजल कर दिया, या जनरल बाजवा साहब ने जो हरकत की, उसके बाद ये सब करके आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? आपको तो जाना भी पड़ा, ठीक है, फर्दर तो आपको कुछ एक्सटेंशन भी नहीं मिली, और आपको क्या मिला? ये कि यही लोग जिनके साथ, जिनकी खातिर आपने जमाने भर की रुसवाई गले डाल ली, वो भी आज आपको रुसवाई कर रहे हैं, वो भी आज आपको बातें ही सुना रहे हैं, वो भी आपके साथ कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रख रहे कि चलो यार, अगर 2017 में उन्होंने मेरे साथ कुछ किया भी था तो अब मेरे साथ बाजवा साहब ने अच्छा कर लिया है। वो फिर भी आपको गाली ही देना चाहते हैं। तो ये इन लोगों का एक ट्रेंड है। ये वो पीपल्स पार्टी वाले हमेशा इनके बारे में कहते थे कि जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये गिरेबान पकड़ते हैं। हमें लगता था कि ये शायद सियासी बात है, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि वाक़तन इनका ये वाला मामला है कि किस तरह पाँव पकड़ पकड़ के इन्होंने डीलें की हैं, और उसके बाद अभी इक़्तिदार में करीब करीब ही सिर्फ आ रहे हैं तो इनके आहिस्ता आहिस्ता रवैये बदल रहे हैं, और ये मज़ीद बदलेंगे। और बाजवा साहब जैसे लोग जो हैं वो इनके बार बार सहूलतकार बनते हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए कि उनके साथ कौन सा ये भले रहते हैं। तो बहरहाल ये मसला यही है कि ये जब चीज़ें चल रही होती हैं तो हम नहीं सीखते हैं, फिर जब हम नुकसान कर बैठते हैं फिर हम सीखते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा चीज़ की जो तकलीफ़ है ये कि मुल्क को भी आपने दाव पे लगाया सारा, जो आपने इनकी खातिर इमरान खान की हुकूमत गिराई, और फिर उसके बाद इदारे को के ऊपर जो सवालात खड़े हो गए, और जिस तरीके से आपने अपने पूरी सियासी मुदाखलत को एतराफ़ भी कर लिया, और बाद में अब ये लोग भी खुल खुल के बता रहे हैं कि आप लोग क्या करते फिर रहे थे बाजवा साहब, तो उसके बाद क्या आपके पल्ले रह जाता है। बहरहाल वी होप कि अब बाजवा साहब को पता चल रहा होगा कि उन्होंने क्या कमाया है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।